तो गाइस तमाम कोशिश और मशक्कत के बाद भैया मेरा दिमाग घूम रहा है। हमारे यहाँ 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मन रोमांचक हो रखा है और आसपास की एरिया और मौसम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो रखा है, बिल्कुल इसकी तरह। मेरा दिमाग खराब मत कर। I am sorry, बाबू। वो थोड़ी मक्कार भैंस है, ये वाली भैंस मेरे ताऊ जी की है। वेल डिसिप्लिन्ड, वेल मैनर्ड, सभ्य, सुशील, समझदार और बेहद खूबसूरत। ये दोनों बच्चे उन्हीं 2 भैंस के हैं, दोनों को कजिन्स भी बोल सकते हैं। और इसके बारे में तो कई बार बता चुका हूँ कि ये हमारे घर के पीछे की एरिया है, जिसको हम मिनी किचन गार्डन भी बोल देते हैं। तो गाइज मौसम इज वेरी नाइस। सॉरी मैं कह रहा था कि आज का मौसम काफी ज्यादा मस्त है। ना ज्यादा तेज बारिश हो रही, ना ही हल्की बारिश हो रही, ना ज्यादा घने काले बादल है, ना हल्के बादल है। ये कौवा मेरे बीच में बहुत बोल रहा है। हाँ जी, पता है बचपन में क्या करते थे? वैसे तो अभी भी बचपन ही है। जब भी हमें घर के पास ऐसी पेड़ों से घिरी हुई साफ सुथरी जगह मिलती थी, हमारे मन में सिर्फ एक ही चीज आती थी कि चलो पार्टी करते हैं। हमारे मतलब जैसे हरेश भैया, मैं, पुनिया, ठीक ठाक बंदा, ठेस बुद्धि, अश्वनी, मयंक, मतलब ये 2 मेरे कजिन है जो न्यूजीलैंड भाग गए। हम सभी बढ़िया से मौसम में ऐसे बैठ जाया करते थे, ऐसे पेड़ों के पास, मतलब जो अभी मैंने जगह दिखाई थी सुंदर सी, और हम कुछ ना कुछ खाने को बनाते थे या फिर हम घर से कुछ ना कुछ खाने को ले आते थे और बैठकर मस्त एंजॉय करते थे और हम उसको बोलते थे ये है हमारी पार्टी। तो जैसा कि आज का मौसम भी काफी ज्यादा मस्त है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज कुछ ना कुछ यहाँ पर बैठकर मस्त कुछ बनाया जाए और सबके साथ मिलकर खाया जाए। तो पहला पड़ाव है पूरी पलटन को एकत्रित करना। पूरी पलटन को एकत्रित करना बहुत ही सरल पड़ाव है। तो इस पड़ाव को साइड में रखते हुए मैं पहले नहा लेता हूँ और सोच लेता हूँ कि क्या बनाकर खाया जाए। कमी हमारे पास कुछ भी नहीं है, नेचुरल प्लेट्स का काम करेंगे। ये पत्ते, ये भी पत्ते हैं, पपीते भी हैं लेकिन कच्चे हैं। तो मैं पहले नहा लेता हूँ, फिर करते हैं सभी कजिन्स का गेट टुगेदर। अब मैं तो अच्छा खासा नहाने जा रहा था, लेकिन भगवान जी ने नेचुरल शावर दे दिया। अब मैं छत पर भीगने नहीं, ये ड्रेनेज पाइप में से पत्ते हटाने आया था, जिनकी वजह से छत पर पानी पानी हो जाता है। अब बारिश में भीग गया हूं तो फिर प्रॉपर ही भीग लिया जाए। टू मच रिस्की, आप ट्राई मत करना। इस साल की बरसात में आज मैं पहली बार इतने मजे के साथ भीग रहा हूँ, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है और मैं अभी तक नहाया भी नहीं हूँ, तो बहाना मिल गया मुझे भीगने का। वैसे मजा तो गांव की बारिश में ही है, एकदम शांति भरी बारिश, और मेरे घर के पास तो किसी के घर भी नहीं है, तो परफेक्ट प्लेस फॉर इंट्रोवर्ट्स। बहुत ले लिए मजे, क्योंकि बड़ी मम्मी फिर मुझे एक काम सौंप देती है। क्या? ये पूरा चारा मुझे इस मशीन से कूटना है। मेरी ये हालत देखते हुए मेरे फोन को चक्कर आ जाते हैं। एक काम से मैं फ्री नहीं हो पाता कि तब तक मुझे एक और खबर आती है कि हमारे इस छोटे से खेत में एक गाय घुस गई है। बहुत ही मामूली सा खेत है, दिक्कत यह है कि वो गाय बड़ी खतरनाक है, सबको उठा उठा के फेंक देती है। अब ऐसे बारिश में खेतों घूमने में मजा तो मुझे बहुत आ रहा है, मगर इस गाय से मुझे डर लग रहा है। जैसे तैसे डरते हुए मैं इस गाय को दूसरे किनारे की ओर ले जाता हूँ। और ये बारिश तो आए है, क्या ही कहूँ मैं इसके बारे में। और असली बारिश के मजे तो ऐसे गाँव में ही आते हैं, वो भी ऐसे खेत खलियारों में, जहाँ सब कुछ आपको नेचुरल नजर आए। वरना सिटी वगैरह में तो थोड़ी सी बारिश में नाले उफान पे आ जाते हैं, गंदा पानी अलग और चारों तरफ बदबू अलग, जो बिल्कुल भी गांव के टच में नहीं है। एक बार तो उन्हें ऐसी बारिश के जरूर मजे लेने चाहिए। तो समय है अब उस बचे कुछ चारे को कूटने का। आखिरकार मैं फ्री हो ही गया, अब मैं चैन से नहा सकता हूँ। तो आखिरकार तमाम कोशिश और मशक्कत के बाद मैं नहाकर फ्री हो गया। अब समय है अपनी पलटन को बुलाने का। तो देख सकते हैं मेरी पलटन आ चुकी है, मगर मुझे इस पलटन में कमी महसूस हो रही है। ठेस बुद्धि कहाँ है? ठेस बुद्धि के बाजू में दम आ गई है। मतलब उसके हाथ में चोट आ गई है, वो अपने पापा जी के साथ गया है दवाई लेने। और पुनिया ये तो टांग फैला के सो रहा था। ऑन फायर आगे पर सो रहा था। तो जैसा कि मेरी पलटन मेरे पास उपस्थित हो चुकी है, आगे क्या करना है? पार्टी। कोई आइडिया नहीं है। वैसे सही बताऊं तो आज मूवी का प्लान बना था, मगर आज सुबह से बारिश हो रही है और बैक टू बैक अच्छी मूवीज आ रही है, जिसकी वजह से थिएटर में सीट खाली नहीं मिल रही है। हमने बुकिंग करने की सोची थी 2-4 घंटे पहले, लेकिन 2-4 घंटे पहले से काम नहीं चलेगा, हमको 2-4 दिन पहले बुकिंग करनी पड़ेगी। शायद एक दिन पहले बुकिंग करने से काम चल जाए, मगर कोई बात नहीं, हम अपनी सेपरेट मूवी यहाँ बनाएंगे छोटी सी पार्टी करके। क्या आप तैयार हो? तो इसकी मेरे ऊपर मसाला इडली पेंडिंग है, मुझे इसको मसाला इडली खिलानी, जो इसको मैंने बहुत पहले की बोल रखी है, जिसकी वजह से ये मेरे डेली कान खाती है, मेरे इसने आधे प्राण सुखा चुकी है। कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि आज हमारी मूवी तो कैंसिल हो चुकी है, तो कोई नहीं, हम अपनी फेवरेट मूवी बनाएंगे अपने किचन गार्डन में खाना पीना खा के।
खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे, बहुत ही नेचुरल वे में। क्या आप तैयार हो उसके लिए? यस। खुद और क्या? खाना बनाने के लिए? नहीं। कोई नहीं, मेरे पे आता है। अमित भैया पे बहुत अच्छा खाना बनाने आता है, ये हमें रोज खाना बना के खिलाते हैं। ये हमारे घर के वो है खाना बनाने वाले शेफ। शेफ नहीं, शेफ से चीफ कौन होता है? बावर्ची। बावर्ची। क्यों ना आज एक छोटा सा चैलेंज रखा जाए खाने पीने का, जो कि मोस्टली सारे यूट्यूबर्स कुछ ना कुछ रख ही देते हैं, तो मैं भी एक रख के देख लेता हूँ, क्योंकि मेरा भी मन कर रहा है। खाने पीने के लिए तो हम भूखे ही हैं। एक नूडल्स आते हैं, स्पाइसी नूडल्स, क्यों ना उनको और ज्यादा स्पाइसी बना के खिलाया जाए कि कौन कितना खा सकता है, कितना झेल सकता है स्पाइसी नूडल्स। यही बनेगा आज, तैयार हो जाइए। उसके साथ कुछ और भी बढ़िया चीजें बना के खा लेंगे। तो खा लेते। ओके, चलते हैं फिर। आप एक काम करिए, आप हमारा आधा घंटा इंतजार करिए, हम 1 घंटे में वो नूडल्स खरीद कर लौट कर आते हैं, ठीक है? मगर ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैंने तो उसे कई दिन से हंसाया भी नहीं। बारिश हो रही है बहुत भयंकर, मगर हम ठहरे अड़ियल जिद्दी लड़के। हम नहीं डरेंगे इस बारिश से, बस डरेंगे तो एक चीज से, वो है इस कच्ची रास्ता से। रास्ता हमारी इतनी एडवेंचरस हो गई है कि बस एक थार की कमी महसूस हो रही है। मजाक सेट के पता नहीं कौन सा माल फूक के बैठे हैं गांव के प्रधान और बाकी का मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। अब इतनी नेचुरल और सुंदर रास्ता पे हमारी जी वैगन, सॉरी वैगनर हमेशा तैयार। आर यू कॉमेडी मी? मेरा मतलब तैयार नहीं रहती तो क्या हो गया? हाँ, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। आज कुछ तूफानी करते हैं का मोटिव लेके एक्चुअली हम जा कर रहे हैं, वो आपको समय रहते पता चल जाएगा जैसे हम वहाँ पर पहुंच जाएंगे। फाइनल डेस्टिनेशन तो हमारी वो नूडल्स वाली दुकान है, जहाँ से हमें वो स्पाइसी नूडल्स खरीदने हैं। असली एडवेंचर तो यहाँ से स्टार्ट होगा। क्या आप ये एडवेंचर करने के लिए तैयार हैं? यस सर। बिल्कुल जाइए। और देख सकते हैं यहाँ की रोड की क्या हालत हो रखी है। इट्स अ बिग टाइट स्लैप टू दी मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड ऑल्सो हमारे गांव का प्रधान, जो पता नहीं कौन सा माल फूके औंधे पैर पड़ा है। सोच रहा हूँ मैं इसकी एक सेपरेट शॉर्ट्स वीडियो बनाऊं और उसमें अपने एरिया का नाम और इस एरिया के कार्यकर्ताओं का भी नाम मेंशन करूं, लाइक ग्राम प्रधान एंड ऑल। आखिरकार उस कच्ची रास्ते से पक्की रास्ते पर आ जाते हैं। और दोस्तों, अभी हम आए पुनिया के घर, उसकी नींद का काल बन के। बेचारा बड़ी प्यारी नींद में सो रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पुनिया, गुड मॉर्निंग पुनिया। ठीक है, गुड आफ्टर मॉर्निंग पुनिया। तो हमारा पुनिया होश में आ गया और चलने के लिए तैयार है। कहाँ? बस तैयार है। कहाँ तो? लाओ ठेस बुद्धि लाओ। खोए के लड्डू इज लव। तो जैसा कि वो स्पाइसी नूडल्स आम दुकानों पर नहीं मिलते और कायदे से मुझे वैसे दुकान पर ही जाना चाहिए, मतलब जहाँ भी मिलते वहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? यहाँ पे कहाँ पे? इन दोनों के घर के पास। क्यों? जैसा कि मन मांगे मोर, इसलिए मन राजी नहीं हो रहा था बाइक से चलने को। क्या साबित करना चाहता है तू? तो आप सोच रहे होंगे कि ये गाड़ी किसकी है? गाड़ियों की कमी है क्या लोगों के पास? इसलिए मैं मांग लेता हूँ गाड़ियों को चलाने के लिए। तो ये गाड़ी मेरे एक भैया की है, जिन्होंने ये मुझे चलाने के लिए दे दी है 1 दिन के लिए। वेलकम टिकटॉक बंदा। थैंक यू सर। आओ पुनिया बेबी। आसान नहीं है उन नूडल्स को खरीद कर लाना, हमें नदी नालों को पार करना पड़ रहा है। वो तो अच्छा है कि मैंने GTA का चीट कोड सीवेज अपनी गाड़ी में एक्टिवेट कर दिया है, जिसके कारण ये बड़ी आसानी से पानी पर चल रही है। तो आखिरकार हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। और ये रहे वो नूडल्स और इनका नाम है गैकी हॉट एंड स्पाइसी। स्पाइसी नूडल्स हमने यहाँ से ले लिए और हमें कुछ चाहिए नहीं, तो सीधा बिल कटा के चलते हैं वापस घर। नूडल्स के साथ यहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स भी लेना अच्छा रहेगा। बस अब बिल कटाते हैं और यहाँ से चलते हैं। नूडल्स हमने ले लिए और मैंने पहले भी खाए थे, बहुत ज्यादा तीखे लगे थे, मगर मैं इस बार इन्हें और ज्यादा तीखे बना दूंगा। स्पाइसी नूडल्स आ चुके हैं, मगर 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 आज बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से शाम से रात भी हो गई है, तो अब जो मैं सोच रहा था उस वे में खाने में और कंपटीशन रखने में मजा नहीं आएगा, इसलिए हम ये कंपटीशन, हाँ तो इसलिए हम ये स्पाइसी नूडल्स खाने का चैलेंज कल रखेंगे। और कल कितनी देर में होगी? इतनी देर। ये रहेगी हमारी बैठने की जगह, यहाँ पर सभी लोग बैठेंगे, जो कि यहाँ पर सभी एकत्रित हो चुके हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ बिछाया जाए जिससे कि इनके कीमती वस्त्र गंदे ना हो। मेरे तो बहुत कीमती वस्त्र है। पुनिया सभी के लिए एक बढ़िया सी मैट बिछाता है। उबले हुए नूडल्स तैयार हैं। क्या आप भी तैयार उबलने के लिए?
सभी लोग तैयार हैं। हमें सबसे पहले इन मसालों को इन नूडल्स में मिक्स करना होगा, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा तीखे बन जाएं। और ज़्यादा तीखे करने के लिए हमारे पास ये सॉसेस भी हैं, जैसे रेड चिली सॉस और शेजवान चटनी। आइए पहले कुछ नेचुरल प्लेट्स ले आते हैं। 2 केले के पत्तों में काम हो जाएगा। तो ये वाला पत्ता काफ़ी अच्छा और एक ये वाला पत्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें पहले केले लगे थे जो हमने कल तोड़ लिए और बहुत मीठे निकले, तो ये वाला पत्ता काटते हैं। बहुत ही अच्छा पत्ता है। इस पत्ते में ऐसे सबके लिए प्लेट बनाई जाए। ऐसे खेल करने मुझे बड़े मजे आते हैं, बचपन में पहले बहुत किया करते थे। पुनिया सभी के लिए प्लेट साफ करता है। प्लेट्स सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं। प्लेट्स नहीं, ये नेचुरल प्लेट्स हैं केले के पत्ते की। अब जल्दी से इन नूडल्स में इनके मसाले मिलाए जाएं, जिससे कि ये तीखे बन जाएं। ऑयल भी तेल वाला है। हैं? ऑयल भी मिर्च वाला है। हाँ, ऑयली बहुत तीखा है ये। भैया इसे देख के मेरी दिमाग की नसें खराब हो गई हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, इसको देखकर अभी से इनकी सिसकारियां चालू हो गई, मगर इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें मैं रेड चिली सॉस और शेजवान चटनी भी मिला देता हूँ। सभी को थोड़े थोड़े नूडल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं और हमारी पहली प्लेयर तैयार है इसका तीखापन झेलने के लिए। चबाइए चबाइए और बताइए कैसी है। तीखी नहीं है? कितनी? चलिए, हमारे एक प्लेयर पर तो असर दिखने लग गया है, बाकी के प्लेयर पर देखते हैं। अच्छा, मीठी वाली करी है, मीठी वाली तीखी है, कोई बात नहीं। हमारी पायल बहन जी इसको खा के दिखाएंगी। हमारे दूसरे प्लेयर मैदान में उतर चुके हैं, बहुत पहले के। नहीं है तीखी? चबाइए अभी और चबाइए। ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए, क्या ये तीखी है? नहीं तो आपका चैलेंज फेल रहा सर। आप जो कोई रिएक्शन नहीं? क्या आपको तीखी लग रही है ये? अब तीखी लग रही है, थोड़ी थोड़ी लग रही है, थोड़ी थोड़ी। हाँ जी, आप ट्राई करिए अब जल्दी। क्या ये तीखी है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी रुको हो जा, अभी रुको। तीखी नहीं लगी? और खा और खा। इसका मतलब इसके शरीर में जहर है। तू खाइयो। क्या तीखी लगी? इन दोनों भाई बहनों को बिल्कुल तीखी नहीं लग रही। बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स हैं इनके। जहरीले जीन्स हैं। ये दोनों जहरीले हैं। क्या आपको तीखी लगी? यस। आपको? भैया मैंने खा के नहीं देखा। खाइए, जल्दी खाइए, भर के खाइए, एकदम भर के। क्या आपको तीखी लगी? हल्की हल्की तीखी है। भैया हल्की तीखी है। इनकी वजह से खा के देखो तीखी है कि कैसी है। अरे रुक जा। इन दोनों ने घोटाला किया है, कोई घोटाला किया है। अब थोड़ा मैं ट्राई करके देखूंगी क्या है इनका माजरा। तो ये नूडल्स इतने ज्यादा तीखे नहीं है जितना मैंने सोचा था, बट कोई नहीं, खाने में बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं। फिर शांति से अपनी सिसकारियों को दबा के सभी लोग अपने अपने नूडल्स को खत्म करते हैं। पेस्ट करते हैं फेंटा। ये लीजिए फेंटा, ये लीजिए आप सर, फेंटा लीजिए। और भी फेंटा है हमारे पास, और फेंटा लीजिए, और फेंटा लीजिए, फेंटा। सभी के पास एक एक फेंटा है। इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। छीन ले तू, जिसकी छीन सके। क्या अब बता रहा है? बहुत तेज। भैया मेरा दिमाग घूम रहा है, आंसू भी निकल रहे हैं। मुझे ज्यादा मिर्च लग रही है इन सबसे। कोई बात नहीं। ठीक लग रही हैं और ये आप मोहन आ रही थी तो पेट में। पुनिया की आंतड़ियों में आग लगी है। चक्कर से आ रहे हो। जिनमें लग रही है, जिनमें। अब लगी ना मिर्च? तब से सोच रहे थे मिर्च नहीं लग रही है। अब देख सकते हैं दोस्तों, सबकी हालत खराब हो चुकी है। ये तो रोने लग गई। यार पेट से आग रही है, गए आंच भी लगी पेट में। दोस्तों मिर्च तो मुझे भी लग रही है, और आपको तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। चक्कर से आ रहे हैं। और आपकी क्या हालत हो चुकी है? अब नहीं खाऊंगी।
अब तो सही हो गया। भैया मुझे चक्कर आ रहे हैं यार, माँ कसम बहुत मिर्च है। इन नूडल्स का कंसेप्ट कुछ ऐसा रहा है कि जब खाए थे तब सडनली तीखे नहीं लग रहे थे, मगर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे तीखापन आता जा रहा है। तो ये हमारी छोटी मोटी पार्टी समाप्त हो चुकी है, मिर्च वाली पार्टी। दोस्तों काफी ज्यादा मजा आया ऐसे एंजॉय करने में, और ये हम पहली बार नहीं कर रहे, बचपन से ऐसे एंजॉय करते आ रहे हैं बहुत पहले से। ऐसे ही हम कहीं पेड़ वेड़ मिलते थे, बैठ के खा पी लेते थे, कुछ भी अच्छा लगता है। आप भी ट्राई करो कभी। तो इस वीडियो को तो यही करते हैं समाप्त। उम्मीद है ये आपको पसंद आई हो। अगर ज्यादा पसंद आई तो अपने दोस्तों और कजिन्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और आप भी अपने फ्रेंड्स कजिन्स के साथ ऐसी ब्यूटीफुल मेमोरीज को क्रिएट करिए।